जय माई की। हमारे पास आने वाले बहुत सारे लोग या बहुत सारे ऐसे फ़ोन आते हैं, आ रहे हैं, 100-150 फ़ोन रोज़ आते हैं। सभी अपनी अपनी समस्याओं को हमको बताते हैं। किसी की कोई समस्या है, किसी की मुकदमे की समस्या है, बच्चों की विद्या की समस्या है, युवाओं की नौकरी की समस्या है, व्यापार की समस्या है, किसी की शादी की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है। सभी लोग अपनी अपनी समस्याओं से जो भी ग्रसित हैं वह बताना चाहते हैं, बताते हैं। और ज़्यादातर सभी लोग यही मुझसे पूछते हैं कि महाराज जी, हम आपको अपना फ़ोटो भेज रहे हैं, अपनी जन्म तारीख भेज रहे हैं, अपना समय भेज रहे हैं, कृपया हमें देख करके बताएं कि ये समस्या कब तक रहेगी या इसका निदान किस प्रकार से हो पाएगा। तो मैं यहाँ यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम ज्योतिषी नहीं हैं। हम ज्योतिषी नहीं हैं। ज्योतिषी तो खुद आकर के माँ के चरणों में निवेदन करते हैं। वास्तुशास्त्री, टैरो कार्ड रीडर, रेकी करने वाले ना जाने कितने ही लोग यहाँ स्वयं आकर माँ को अर्जी लगाते हैं। माँ को जब अर्जी लग जाती है तो माँ उस व्यक्ति की सुनती है जिसकी अर्जी लगी है। अब आप ये सोचेंगे कि अर्जी कैसे लगती है। माँ को हल्दी बहुत प्रिय है। 1.25 किलो साबुत हल्दी 1.25 मीटर पीले कपड़े में, और अपनी जो भी समस्या है वह उस अर्जी के वस्त्र में रखकर, यानी कि 1.25 मीटर का पीला कपड़ा ले लीजिए और आपकी जो भी समस्या है पहले वह लिख करके उसमें डाल दीजिए, और 1.25 किलो साबुत हल्दी ले करके एक एक करके उसमें छोड़ते चले जाइए, मुट्ठी भर भर करके, और अपनी समस्या माँ को याद करके बोलते चले जाइए। और ऐसा करने के उपरांत उसमें 5 गांठें लगा दीजिए। 5 गांठें लगाकर जो भी आपको अपना निवेदन करना है पीले प्रसाद के साथ माँ के सम्मुख आइए और माँ को अर्जी लगाइए। माँ अवश्य सुनेगी। माँ बहुत दयालु है, कृपालु है, बड़ी भावुक भी है, बहुत भोली है, बहुत जल्दी सुनती है, इतनी तीव्रता से सुनती है, इतनी द्रुत गति से सुनती है कि इधर अर्जी लगती है उधर जवाब आता है। तो हम माई को अर्जी लगवाते हैं, माँ को अर्जी लगती है। जो भी आपका प्रश्न रहता है, जो भी आपकी समस्या रहती है, उसके अनुरूप, आपके भाव के अनुरूप माँ उसको जवाब दे देती है। माध्यम वो मुझे बना देती है, बस। अब किसी की स्वास्थ्य की संबंधी समस्या है, किसी की मुकदमे की समस्या है, किसी की व्यापार की समस्या है, किसी की शादी की समस्या है, तो इन सारी समस्याओं के लिए वैसे तो अर्जी भी अलग अलग तरीके से लगती है। तो जब आप आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से अर्जी लगती है। मैं अपने पॉडकास्ट में भी और वैसे भी कई बार बता चुका हूँ कि कितने ही ज्योतिषी, कितने ही टैरो कार्ड वाले माई के श्री चरणों में आकर निवेदन करते हैं, क्योंकि सारा का सारा ज्योतिष, सारे के सारे ग्रह वे तो मेरी माँ के चरणों में रहते हैं। उसकी कृपा
इतनी तीव्र होती है जब तुम उसमें श्रद्धा रखते हो, जब माँ में तुम विश्वास रखते हो तो ग्रह कुछ नहीं कर पाते। मैं सत्य बता रहा हूँ, कितने ही ज्योतिषियों को, जो हमारे यहाँ आने वाले साधक हैं, श्रद्धालु हैं, जब वो अपनी कुंडली दिखाते हैं तो कुंडली के अनुसार से ये पता चलता है कि उनका बहुत ही समय खराब चल रहा है। कितनी बार तो यहाँ तक बोल देते हैं कि आप व्यापार कर ही नहीं पाएंगे, और वो कह रहे हैं कि हम तो बहुत ही अच्छा व्यापार कर रहे हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे ग्रह माँ के चरणों में रहते हैं, और आपकी श्रद्धा जब माँ में रहती है तो माँ की कृपा आपको मिलती है, तब ग्रह कुछ नहीं कर पाते, ना कोई शनि, ना कोई राहु, ना कोई केतु, ना कोई मंगल, वे आपके विरुद्ध जा ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि माँ के पास स्तंभन की शक्ति है। माँ जब स्तंभित कर देती है ग्रहों को, उनकी विपरीत चालों को, तो साधक दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करता है। मां की कृपा ऐसे मिलती है। अब जब तुम सारे दिन डरे डरे रहोगे कि शनि ने ये कर दिया, मैं ये करूंगा तो शनि ये कर देगा, मैं ये करूंगा तो राहु ये कर देगा, केतु ऐसा हो जाएगा, तो तुम्हारे साथ फिर वैसा ही होगा। क्यों? क्योंकि तुम में भाव नहीं है मां के प्रति। मां के प्रति श्रद्धा रखो, सारे ग्रह सीधे हो जाएंगे। मां का आकर्षण इतना गहरा है, जो बच्चा, जो साधक मां की स्तुति गान करता है, मां का चालीसा पाठ करता है, मां का बगला अष्टोत्तर शतनाम करता है, खड़गमाला करता है, बगलामुखी हृदयम जो मैं विशेष देता हूं वह करता है, तो मां उसके हृदय में विराजती है। और जब मां हृदय में विराजती है तो उसके अंदर आकर्षण की शक्ति स्वतः जागृत हो जाती है, उसके चेहरे की आभा बदल जाती है, उसका भाव बदल जाता है, उसके काम स्वतः होने शुरू हो जाते हैं। कैसे करना है, कितना करना है, कब करना है, ये मैं बताऊंगा। आप आइए, समस्याओं को दूर करिए। मैं चमत्कार रोज देखता हूं, 100-150 फोन लोगों की ऐसी समस्याएं सुनता हूं, कभी कभी मैं व्यथित हो जाता हूं, आंसू निकल पाते हैं। मां से बोलता हूं, मां सुन ले, एक बार सुन ले, इस बच्चे की सुन ले। मां सुनती है, बहुत सुनती। तभी मैं कहता हूं मां बहुत दयालु है, मेरी मां बहुत भोली है। जो ज्ञान मांगता है उसे ज्ञान देती है, जो धन मांगता है उसको धन देती है। अब अगर तुम 11 रविवार भी नहीं अपनी समस्या को दूर करने के लिए आ सकते, तो फिर तुम्हारी समस्याएं कभी दूर हो भी नहीं सकती। जब तुम चाहते ही नहीं कि मेरी बीमारी दूर हो और तुम दवा नहीं खा सकते, तो तुम्हारी बीमारी जाएगी कैसे? हम सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, 11 रविवार लगातार आइए और माँ को आहुति प्रदान कीजिए, फिर देखिए चमत्कार। चमत्कार जीवन परिवर्तन कर देगा। मेरे पास आने वाले कोई मेरठ से आता है, सोनीपत, पानीपत, करनाल, रेवाड़ी, भिवाड़ी, पलवल, रोज आते हैं। मैं हैरान होता हूं, उनकी श्रद्धा को नमन भी करता हूं, तभी मैं मां को भी विवश करता हूं, मां सुन ले, एक बार सुन ले, इनकी भी सुन ले। और वो सुनती है। मेरा हृदय भाव से भर जाता है जब मां सुनती है। आपको करना क्या है?
सिर्फ आराधना, साधना, और वो भी भाव के साथ। हाँ, यदि भाव नहीं है तो मत आना, मैं स्पष्ट बोल देता हूं। तुम यदि ये सोच करके आते हो कि मैंने अर्जी लगा दी, बस अब मैं घर जाके सो जाऊंगा और काम हो गया, तो भूल जाना, मत आना। तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है मेरे पास। तुम श्रद्धा रख करके आओगे, विश्वास के साथ आओगे, समर्पण के साथ आओगे, शिशुवत आओगे, तो मां के दरवाजे सदैव तुम्हारे लिए खुले। समर्पण के साथ आओ, शिशुवत आओ, तर्क के साथ नहीं, श्रद्धा के साथ आओ। बस मुझे इतना ही कहना है कि तुम आओगे, मां तुम्हारी हाथ पकड़ लेगी, और जब मां उंगली पकड़ लेती है ना, बस समस्याएं दूर हो जाती। और जब तुम उंगली पकड़ने के बाद भी अपनी बुद्धि लगाओगे, मां उंगली छोड़ देगी। याद बता रहा हूं ये मैं विशेष रूप से, मैंने बहुत देखा है। मां जब उंगली छोड़ती है फिर दोबारा जल्दी से पकड़ती नहीं है, फिर रगड़ देती है बिल्कुल। बहुत, फिर मां सख्त भी बहुत है। जो उसमें विश्वास के साथ संशय भी रखता है कि संशय है, अरे भाग यहां से, चल। तुम जब जब संशय रखोगे, मां दूर हो जाओगे। तुम प्रेम रखोगे, मां के करीब आ जाओगे। तुम समर्पण का भाव रखोगे, तुम सर्वत्र न्योछावर करने का भाव रखोगे, तो मां तुमको सब कुछ दे देगी। मां अपना स्तनपान करा देगी, तुमको ज्ञान भी देगी, भक्ति भी देगी, अनुराग देगी, धन समृद्धि सदा आ जाएगी। आप प्रख्यात और विख्यात होने शुरू हो जाएंगे। आपको लोग ढूंढते हुए आएंगे। मां के चमत्कार कितने गिनाऊं, कितने असंख्य हैं मेरे पास। बस मुझे इतना ही कहना था। जय माई की।